हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक उत्पादक है? तो जैविक कीटनाशक उत्पादक दोस्तों वो हो जाएगा नीम। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों वो सूर्य है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो वो है दोस्तों कैक्टस। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टाइसन ग्रह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये दोस्तों ग्रह ये उपग्रह किस ग्रह का है दोस्तों? ये शनि ग्रह का है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल के लिए फसल दोस्तों है वो जेट्रोफा होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1986 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है? तो भूमंडलीय तापन का कारण है दोस्तों वह है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो क्या होता है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायोम होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो दोस्तों जो ज्वालामुखियों में से लावा निकलता है उसके द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? वो होती है काली मिट्टी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और काली मिट्टी दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा किन प्रदेशों में पाई जाती है? तो वो आपकी पाई जाती है गुजरात और महाराष्ट्र में, और जिसमें कपास जो है सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वो दोस्तों कौन सी परत होती है? वो ओजोन परत होती है। वो कौन से मंडल में होती है? वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और पहला वायुमंडल का पहला मंडल कौन सा होता है दोस्तों? वो क्षोभ मंडल होता है। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता के सुधार हेतु है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो जो भोपाल है दोस्तों वो झीलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि कौन सी होती है दोस्तों? तो उसकी जो बहुमूल्य निधि होती है दोस्तों वो छात्रों का विश्वास जीत लेना होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह हो जाता क्या बन जाता है दोस्तों? अगर वो बार बार सही पाया जाता है, गलत नहीं पाया जाता, तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि दोस्तों एक तो विचार गोष्ठी होना चाहिए और कार्य योजना होना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, लेकिन इसमें नहीं पूछा तो हीलियम नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो इसका मापन जो है दोस्तों डेसिबल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदी तो अरब सागर में गिरती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो हिमानी द्वारा हुआ दोस्तों तो वो यू आकार की घाटी होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। यानी उसे कैसे सुधारा जा सकता है दोस्तों? तो उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ग्रीन मफलर दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो दोस्तों जब आप देखेंगे इसे वर्ल्ड मैप में, तो यूरोप और अफ्रीका को जो कौन सा सागर जो अलग करता है आपको दिखाई देगा, वो होगा भूमध्य सागर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी दोस्तों सदैव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पादन करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन करता है वो सबसे कम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, तो दोस्तों ये चीन में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में तो क्रिसमस का त्यौहार जाड़ों में मनाया जाता है, तो गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो जो दोस्तों ये गिर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये किसका संरक्षण करता है? ये शेर का करता है दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये है कहाँ पर गिर वन्य जीव अभ्यारण्य? ये दोस्तों गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, एगमार का संबंध है, तो एगमार का संबंध दोस्तों होता है वो गुणवत्ता से होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, यानी कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो दोस्तों ये कब पारित किया गया था? ये 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों किससे लिए गए हैं? वो यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी वर्तमान में जिसे रूस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को दोस्तों ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था, तो 1973 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है, तो गढ़वाल यानी उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या दोस्तों 206 होती है। नॉर्मल क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। इसमें यहाँ पर दो ऑप्शन दोस्तों फिल करने हैं, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए जल NADP। अगला प्रश्न है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों LPG के संबंध में जो सत्य नहीं है वो ये है कि ये मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये कथन जो है ये सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये चार्ल्स डार्विन जी की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है, तो मकर रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ में होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी होती है दोस्तों? वो कर्क रेखा होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों? ये हैग में है, यानी कि नीदरलैंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये अजमेर में किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो UVC वाली जो किरणें होती है ये अधिक हानिकारक होती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो वो कवक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है,
यानी ये गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो यह है गुजरात में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, WWF से आशय है, तो WWF से दोस्तों क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो ये कोटोपैक्सी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, और ये कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये भारत में ब्रह्मपुत्र की नदी के नाम से जानी जाती है, और ये भारत के कौन से राज्य से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर होती है ये। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो वो तो दोस्तों मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, जो सबसे नज़दीक है दोस्तों, वो क्षोभ मंडल होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों वो सूर्य होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।